नमस्कार। आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू न्यूज़, भारत का अपना नज़रिया। हम ये कहना चाहते हैं कि हम बहरोड जो राजस्थान से आए हैं, अलवर ज़िले से यहाँ पर पहुँचे हैं। हम सरकार से एक ही विनती करना चाहते हैं, एक तो हमारी 2 साल की जो भर्तियाँ नहीं हुई उनको छूट देनी चाहिए, और एयरफोर्स और नेवी के रिजल्ट अभी बाकी हैं, उनको आने चाहिए। आज जो आप ये महारा रेला देख रहे हैं, तो इसमें शर्म आनी चाहिए भारत सरकार को कि ऐसे युवाओं को सड़क पर लाकर बैठा दिया गया है। तो यही युवा हमारे भारत देश की तरक्की है, उन्नति है, यही हमारे भारत देश का नाम रोशन करेंगे। तो मैं भारत सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि इन युवाओं के बिना आपकी सरकार चलने वाली नहीं है। आज तो ये धूप है, लेकिन हम जब तक नहीं हटेंगे, जब तक हमारा अधिकार हमें नहीं मिल जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि एक गरीब व्यक्ति जब 5 साल की तैयारी करता है तो कितना बजट, कितनी डाइट से खर्चा लगता है, ये भारत सरकार नहीं जानती। क्योंकि भारत सरकार को कोई मतलब नहीं है इन युवाओं से, मतलब रखना पड़ेगा। क्योंकि ये युवा अपनी दशा भटकते डोल रहे हैं, ऐसे भटकना नहीं है। क्योंकि राजस्थान सरकार को भी हम चेतावनी देना चाहते हैं कि राजस्थान से भी सभी युवाओं को मिलकर एकजुट होकर यहाँ पर पहुँचे, चाहे महीने लगे, चाहे 6 महीने लगे, चाहे 1 साल लगे, हम यहीं बैठे रहेंगे जब तक नहीं जाएंगे, जब तक हमें अधिकार नहीं मिलेगा। कितने दिन का आपका ये प्रदर्शन तो चाहे 1 महीने लगे, चाहे 2 महीने लगे, जब तक हमें अधिकार नहीं मिलेगा, जब तक हमें मान्य नहीं होंगे, जब तक हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। अच्छा, और कितने स्टूडेंट आए हैं यहाँ स्टूडेंट फिलहाल 4 से 5 हज़ार स्टूडेंट यहाँ पर पहुँच चुके हैं, और अभी आज ये पहला दिन है। सप्ताह भर में यहाँ पर लाखों की संख्या में पहुँचने वाले हैं, क्योंकि बहुत ही महारेला हमारे जंतर मंतर पर होने वाला है। तो मैं केंद्र सरकार को बहुत महंगा साबित पड़ सकता है, क्योंकि ये युवा अगर अपनी सोच को बैठा लेते हैं कि सरकार नहीं मान रही है, तो इनको आखिर में तोड़ फोड़ करनी होगी। जैसे हमने किसान आंदोलन में 1 साल किसान बैठा रहा, उसके बाद में उसको मुआवजा मिला, वैसे ही ये सरकार सोचती है कि इनको भी बैठा लेंगे। लेकिन ये ऐसे बैठने वाले नहीं हैं कि किसान जैसे बैठे थे वैसे ही युवा बैठ जाएंगे। मात्र 1 महीने में हमें रिजल्ट चाहिए। अगर रिजल्ट नहीं मिलता है तो हम दिल्ली को ख़त्म भी करना चाहते हैं। जय जय भारत। कहाँ से आए हो? हम बहरोड से आए हैं, 150 किलोमीटर भागते हुए, पैदल चल के आए हो? दौड़ करते हुए। कब से चले वहाँ से? परसों चले थे। परसों चले हो? परसों से पैदल ही दौड़ते आ रहे हो? हाँ, 13 घंटे में हमने दिल्ली तक फतेह कर लिया था। 13 घंटे में 160 160 किलोमीटर 160 दौड़ के आए हो? दौड़ते हुए। सरकार से क्या मांग है? हम सरकार से मांग करते हैं कि हमारा एयरफोर्स का रिजल्ट जल्दी से आए और युवाओं को 2 साल की छूट मिले उम्र में, और आर्मी की रैली की भर्ती जल्दी से कराई जाए। रैली भर्ती के लिए चाहते रैली भर्ती करना चाहते हैं। हैं? चलिए। नीतीश यादव बरेली से आया हूँ पे। सर, इनने 2 साल से भर्ती नहीं निकाली। मैंने जीडी की एक भी भर्ती नहीं देखी और मेरी उम्र निकल गई। सिर्फ 2 साल मेरे ट्रेडमैन के बचे हैं। सर, हम चाहते हैं कि भर्ती हो, हमें 2 साल की छूट मिले, और जिन बच्चों का पेपर नहीं हो उनका पेपर होना चाहिए। लेकिन सरकार तो कहती है युवाओं को रोजगार दे रहे हैं। रोजगार कहाँ मिल रहा है? रोजगार मिलता युवा ये रोड पे क्यों बड़ा होता? हम क्यों आते यूपी से, हम क्यों आते बरेली से? अगर हमें रोजगार मिलता, हम यहाँ क्यों भटकते रोड पे? यूपी में भी कहते हैं योगी आदित्यनाथ ने रोजगार दिया है। अरे रोजगार होता हम क्यों आते सर यहाँ? 2 साल मैंने जीडी भर्ती नहीं देखी। 16 साल से तैयारी कर रहा हूँ सर। मैंने एनसीसी कर ली और मेरी उम्र निकल गई। आज तक मैंने जीडी नहीं देख पाया। ट्रेडमैन की भी मेरी उम्र निकल जाएगी। 2 साल बची है लास्ट सर मेरी। बताओ मैं क्या करूँगा? गुड़िया खाता बेचूंगा, भैंस चुकाऊंगा, क्या करूँगा? गरीब बच्चा महा मुश्किल से हाई स्कूल और इंटर कर पाता है, उसके बाद सोचता है मैं भर्ती देखूंगा। गरीब बच्चा कभी IAS या IPS नहीं बनता है। गांव का बंदा मेहनत मजदूरी करके। सर, मैं 4000 रुपये नौकरी करके मैं सोच रहा फौज में जाऊंगा, और मेरी जीडी की इन लोगों ने मेरी उम्र निकलवा दी। सिर्फ 2 साल मेरी ट्रेडमैन की बची है। क्या करूंगा मैं? क्या मांगे सरकार से? मेरी मांग है 2 साल में छूट हो। 2 साल जो इनने निकाल दिए, और जल्द से जल्द भर्ती हो। जिन बच्चों का पेपर नहीं हुआ उन बच्चों का पेपर होना चाहिए। चलिए, कहाँ से आए हो आप? मेरा नाम भूषण राठौड़ है। मैं बाड़मेर जिले के राजस्थान से वहाँ आया हूँ। मेरे में रनिंग और मेडिकल क्लियर है, और मेरे एग्ज़ाम बाकी है। तो सरकार से मेरी ये मांग है, हमारा एग्ज़ाम कराया जाए। 1.5 साल हो गया, अभी तक हमारा एग्ज़ाम नहीं हुआ।
4 से 5 बार एग्जाम को कोविड की सिचुएशन बताते हुए एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया। अब केवल कोरोना की स्थिति बिल्कुल ठीक है, क्योंकि चुनाव भी हो रहा है, रैलियाँ भी हो रही है, सब कुछ बड़े बड़े कार्यक्रम, भर्तियाँ भी हो रही है SHGD जैसी। तो इसमें मात्र 3000 से 3500 स्टूडेंट बैठे, फिर भी हमारा एग्जाम नहीं करा रहे। तो सरकार से हमारी यही मांग रही है कि हमारा जल्दी से जल्दी एग्जाम कराया जाए। राजनाथ सिंह कई बार ज्ञापन दे चुके, लेकिन अभी तक उन्होंने हमारी इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। तो हमारी सरकार से यही मांग है। बाकी अभी तक कहाँ पर 2-2.5 साल से भर्तियाँ नहीं आ रही, वहाँ भर्तियाँ आ जाए, और जो बंदे कोरोना कारण ओवरेज हुए उनको उम्र छूट दी जाए। तो सर कब से आंदोलन कर रहे हैं आप? ये अभी तो यहाँ तो कल ही आए, आज शुरू हुआ 5 अप्रैल को। बाकी कई बार ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन इसको और कोई ध्यान नहीं दिया। अब तक यहाँ पे करने का प्लान? जब तक हमारी मांगे नहीं मानेंगे तब तक हम यही रहेंगे। बिल्कुल। सरकार तो कहती है कि युवाओं को तो रोजगार दे दो। हमारे आर्मी के अंदर मैं देख रहा हूँ ना, हमारा एग्जाम कराए रहे हैं, पद भी खाली है। तो सरकार बता रही 1.25 लाख पद खाली है, फिर भी हमारा एग्जाम नहीं करा रही ना। जैसे कि वायुसेना के अंदर उनका एग्जाम हो गया, लेकिन उनका रिजल्ट नहीं आ रहा है, किसी को ज्वाइनिंग नहीं दे रही है, कहाँ से रोजगार दे रही? लेकिन और भी कई सारे धरने चलते हैं देश के अंदर, उनकी भी मांगे तो नहीं सुनी जाती। आपको क्या लगता है आपकी मांग? बिल्कुल सुनेंगे, क्यों नहीं सुनेंगे, हमें सरकार सुनेगी। बिल्कुल। क्या नाम है? भाई साहब मैं रामपुर यूपी से हूँ, और सरकार बात करती है डिजिटल इंडिया की। हम लोग नेवी के एग्ज़ाम का ऑनलाइन कराने की मांग कर रहे हैं। एक तरफ तो बोलते हैं भाई डिजिटल इंडिया होगा, और उधर जो है ऑनलाइन नेवी का एग्ज़ाम जो है करवाने से कतराते हैं। यूपी पे निकाय थी भाई 273 सीटें तो लेकर आए, लेकिन सेना भर्ती के लिए 0 सीटें। अगर हम युवाओं का ध्यान न रखेंगे तो आप समझ सकते हैं युवा को पलट देंगे, वायु बन जाएगा, और वायु बनकर भाई हम सब कुछ पा सकते हैं, सरकार से अपना हक छीन सकते हैं। 75 करोड़ हैं, घर से दूर रहते हैं, घर वाले जो भी कितनी मेहनत से पैसे हमें देते हैं, और वहाँ हम घर से बाहर रहकर तैयारी कर रहे हैं। बाद में पता लगता है 3-3 साल से भर्तियाँ नहीं आई हैं। मैं खुद कबड्डी का खिलाड़ी हूँ, 3 साल से ना हमारा कोई मैच हुआ, और एज और बढ़ गई, ना एज की छूट दे रहे हैं ना भर्ती दे रहे हैं। आपको क्या लग रहा है आपकी मांग सुनी जाएगी? देखिए मांग सुनी जाएगी, अब सड़कों पर आ गए हैं। पहले हमारी प्रयास ये रहा कि हर एक जिले से ज्ञापन देंगे, हर एक जिला से रक्षा मंत्री महोदय को समर्पित, जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन सौंपा, लेकिन जब भी मांग नहीं सुनी गई तो आज यहाँ जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हुए हैं। अगर अब भी नहीं मानते तो फिर आगे कार्रवाई जो हमारे को सब बताएंगे, आगे अपनी जो कार्रवाई करेंगे हम लोग। कुछ कहना चाहेंगे?